नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आप तमाम ऐसे अभ्यर्थियों से जिन अभ्यर्थियों ने 15 जनवरी 2023 को सी एग्ज़ाम दिया था। आपका रिजल्ट आ गया है। खासकर अग्निवीर क्लर्क और एसकेटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ गया है। बिहार के तमाम एआरओ जेडआरओ के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ गया है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं गया एआरओ। चूंकि भर्ती इसकी मुजफ्फरपुर में हुई थी, गया एआरओ की, और ये जो एआरओ की जो भर्ती हुई थी उस भर्ती में जो रिजल्ट आया है ना, वो आपके सामने स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं। देखिए, गया एआरओ के अग्निवीर क्लर्क और एसकेटी कैटेगरी जो स्टोर कीपर टेक्निकल कैटेगरी अभ्यर्थी है, उनका रिजल्ट जो है मेरिट लिस्ट है वो आपके सामने दिख रहा है। अपना नंबर मिलान कर लीजिए और आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आप इस लिस्ट में आ गए हैं ना, बहुत बहुत बधाई। अग्निवीर बनने की प्रक्रिया में आप अब आखिरी दौर से गुजर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा। और अब मुझे लगता है कि आप तमाम ऐसे अभ्यर्थी जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, वो आगे की प्रक्रिया में फिट बैठकर आगे भारतीय सेना का हिस्सा बन पाएंगे। तो ये है गया एआरओ की भर्ती का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ गया है। अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये है रिजल्ट, ये संबंधित है कटिहार एआरओ से। कटिहार एआरओ के अभ्यर्थियों ने भी 15 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम दिया था और उनका रिजल्ट भी आ गया है, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें भी आप अपना नंबर मिलान कर लीजिए। और आप तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत किया था, सफलता मिली है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सफलता नहीं मिली है, ध्यान रहे कि आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है, अपनी तैयारी पर फिर से जोर लगाइए। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत जो आने वाले अभ्यर्थी हैं, जिसमें कि अग्निवीर क्लर्क और एसकेटी कैटेगरी के अभ्यर्थी, उनका रिजल्ट जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं। अपना नंबर मिलान कर लीजिए। ये जानकारी जो है ऑथेंटिक जानकारी है, जो कि ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर भी आपको दिख जाएगी। तो ये जानकारी मैं आप तक लेकर आया हूँ, इसमें मिलान कर लीजिए। और एक इसके साथ साथ मैं एक और खुशखबरी आपको देने वाला हूँ। अगर आपका इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप 21 साल से नीचे के हैं तो याद रखिए कि इसी 10 फरवरी 2023 को फिर से एक नोटिफिकेशन आने वाला है अग्निवीर की भर्ती को लेकर, और आप उसमें अपनी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा फिर से आप बन सकते हैं। हमें ऐसा है कि आप जो इस बार का जो एक्सपीरियंस मिला है उसको लेकर आप बेहतर कर पाएंगे। लेकिन पैटर्न चेंज भी हुआ है। यहाँ पर आपको पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फिर जाकर आपको फिजिकल जांच की प्रक्रिया और फिर मेडिकल से गुजरना पड़ेगा। तो ये बातें हैं। अभी मुजफ्फरपुर का रिजल्ट आपने देख लिया है। अब आगे देखिए दानापुर जेडआरओ का रिजल्ट। ये दानापुर जो हेडक्वार्टर है, उसमें जो अग्निवीर के अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा में जो फिजिकल जाँच की परीक्षा और इसमें उत्तीर्ण होते हुए जो सी एग्ज़ाम दिया था, उनका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इसे भी ध्यान से देखिए, समझिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सफलता पा ली है ना, आप तमाम अभ्यर्थी जो कि अभी अग्निवीर बनना चाहते हैं, आप उनसे सीखिए, उनसे बात कर लीजिए। हमें ऐसा लगता है कि आपको बेहतर जानकारी बेहतर तरीके से मिल जाएगी। ऐसे चौपाल समाचार की टीम भी प्रयास कर रही है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि सफलता प्राप्त कर चुके हैं, हम उनसे रूबरू होकर आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये आज की एक्सक्लूसिव जानकारी जो मैं आप तक बीच शेयर कर रहा हूँ। ध्यान रहे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। जैसी जानकारी आज मिल रही थी कि रिजल्ट अपलोड होने ही वाला है और इसको लेकर हम इंतजार कर रहे थे, तो रिजल्ट अपलोड हो गया है और एक्सक्लूसिव खबर मैं आप तक लेकर आया हूं। बहुत जल्दी आप चौपाल समाचार से वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जो अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए भी आवश्यक है। तो यही बातें थी। फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि 10 फरवरी 2023 को अभी आने वाला है आपका ये एक नया नोटिफिकेशन, जिसमें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात पहले आती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद आप फिजिकल जांच की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। और अग्निवीर के सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी जो पहले जो आपने देखा है अग्निवीर की भर्ती हुई थी, उसी सारे कैटेगरियों की भर्ती यहाँ पर होगी। इसमें एज जो है वो 21 साल तक ही होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आज की जो बेसिक जानकारी थी जो मैं आप तक शेयर कर चुका हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि चौपाल समाचार के चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप आर्मी भर्ती की खबर अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन उसके बगल में है ना, उसको दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये हम आपसे विशेष रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ भी हमारा चैनल है, आप उसको भी चैनल को लाइक कर सकते हैं। आपको वहाँ भी जानकारी मिल जाएगी। नोटिफिकेशन के लिए आप हमें
जो है व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं और उसको लेकर के भी नंबर दिख रहा है, वहाँ से भी आप जुड़ जाइए। लेकिन चौपाल समाचार से जुड़ जाइए, आपको ऑथेंटिक जानकारी, बेहतर जानकारी मिलती रहेगी। तो यह आज की बातें थी। एक बात और जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन सारी प्रक्रियाओं में आपने देख लिया होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत किया है उन्हें सफलता मिली है, और कोई भी किसी प्रकार से ऐसे लोग जो आपकी मदद करने की पेशकश कर रहे थे ना, वो नहीं कर सके होंगे, ये पक्का विश्वास रखिए। ऐसे लोग, जो फिर से कहूँगा मैं, कि अगर कोई भी मदद करने की बात करता है नाजायज़ तरीके से, उनसे सावधान हो जाइए। आर्मी भर्ती की प्रक्रिया निष्पक्ष है, स्वच्छ है, पारदर्शी है। इसका हिस्सा अपनी तैयारी के साथ बनिए। हमें आशा है कि अगर बेहतर तैयारी आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।